हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रीय परिदृश्य के महत्व या उपयोगिता की। अभी तक आपने भारतीय समाज के अध्ययन के दो उपागमों को समझ लिया है, जिसमें पहला ऐतिहासिक और दूसरा क्षेत्रीय था। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत या शास्त्रीय उपागम के अंतर्गत आपने यह जाना कि जो भी भारतीय समाज को समझने की प्रक्रिया है वह हमें प्राचीन ग्रंथों, अभिलेखों, दस्तावेजों से मिलती है कि उस समय से आज तक का समाज किस तरह से परिवर्तित हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पाई जाती रही हैं। जबकि क्षेत्रीय परिदृश्य के अंदर हम तात्कालिक समाज को उसी संदर्भों में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम क्षेत्रीय परिदृश्य की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे समाजशास्त्री आते हैं जिन्होंने अपने अध्ययनों द्वारा हमें एक दिशा प्रदान की है और समाज के बारे में अनेकानेक जानकारियाँ प्रदान की हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। यह वर्तमान स्थिति का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। समाज और सामाजिक संरचनाओं, व्यवस्थाओं के संरचनात्मक पक्ष पर जोर देता है। साथ ही साथ क्षेत्रीय परिदृश्य के अंतर्गत समाज के जितने भी विभिन्न अंग हैं उनमें क्या प्रकार्यात्मक पक्ष पाए जाते हैं, किस तरह की प्रकार्यात्मकता पाई जाती है, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, जिस वजह से वे समाज में बने रहने के लिए उपयोगी हैं, उनकी चर्चा की जाती है। सामाजिक इकाइयों जैसे कि परिवार, नातेदारी, विवाह, धर्म, जाति, भाषा इत्यादि की पारस्परिक अंतःक्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। ये आपस में किस प्रकार से अंतः संबंधित हैं, इन बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे पर किस तरह से प्रभाव डालती हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ समायोजित होती हैं, इसकी भी चर्चा क्षेत्रीय परिदृश्य के अंतर्गत की जाती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि समाज का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का यह एक तरीका है। जब हम किसी भी समाज के ज्ञान के बारे में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से चर्चा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, तो हम हमेशा क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा की चर्चा करते हैं। कभी भी क्या होना चाहिए वो नहीं लेते हैं। लेकिन क्षेत्रीय अध्ययनों में हम क्या होना चाहिए की भी चर्चा करते हैं। इस बात की भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि क्या, क्यों, कैसे के बाद समाज में क्या होना चाहिए। अर्थात इसका उद्देश्य किसी निश्चित क्षेत्र, समुदाय या समाज के सारे पहलुओं की जानकारी प्राप्त करना या प्रदान करना है। कोई भी समाज या समुदाय भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक, आर्थिक रूप से किस प्रकार से रह रहा है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, यथार्थता के आंकड़े या तथ्यों का एकत्रीकरण इसके द्वारा किया जाता है। और किसी भी समाज या समुदाय विशेष की तात्कालिक या उस समय की वर्तमान व्याधिकीय समस्याओं के ऊपर इसमें चर्चा की जाती है, निदान और समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। यह भी क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत किया जाता है। इस कारण से क्षेत्रीय कार्य को उपयोगी माना जाता है। जब हम भारतीय समाज या इसके किसी भी अंग का विधिवत और क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करना चाहते हैं, जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हम क्षेत्रीय कार्य को चुनते हैं। हम शास्त्रीय दृष्टिकोण को भी अपनाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय कार्य में चूँकि प्राथमिक तथ्यों की प्रधानता रहती है, इस तरह से इसकी यथार्थता की अधिक चर्चा की जाती है। अगर हम भारतीय समाजशास्त्रियों में देखें तो M.N. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, S.C. दुबे, O.P. देसाई, D.N. मजूमदार, अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अध्ययनों द्वारा हमें अनेक प्रकार की अवधारणाओं से अवगत कराया और भारतीय समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ प्रदान की। क्षेत्रीय अध्ययनों के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि जो हमारी जनगणना है 10 साल बाद जो की जाती है वह क्षेत्रीय अध्ययनों के अंतर्गत ही की जाती है। जो आर्थिक सर्वेक्षण किए जाते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती हैं, वह भी क्षेत्रीय अध्ययनों के द्वारा की जाती हैं। क्षेत्रीय अध्ययनों की ये सारी विशेषताएं इसके महत्व को हमारे सामने रखती हैं। अब आप यह भी देख लीजिए कि इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन होता है
यानी कि तथ्य जो एकत्रित किए जाते हैं वह प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। यह वैज्ञानिक घटना की वास्तविक जानकारी स्वयं देखकर, आंखों द्वारा देखकर एकत्रित तथ्यों को साथ लाने का प्रयास किया जाता है। घटना से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनकी पूर्ण जानकारी इसी तरह से प्राप्त की जाती है और घटनाओं की सत्यता जो है उनको परखा जाता है। क्षेत्रीय परिदृश्य की इन्हीं उपयोगिताओं के कारण यह विज्ञान जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ज्ञान का विकास तो करता ही करता है और वर्तमान समय के समाज की पूरी जानकारी हमें प्रदान करता है। हम ये देखते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई संस्कृतिकरण की अवधारणा या इरावती कर्वे द्वारा संयुक्त परिवारों के जो वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं वह क्षेत्रीय परिदृश्य की ही देन थे। धन्यवाद।